हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर्च फाउंडेशन। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम अभी आप लोग के समक्ष आ रहे हैं। दोस्तों रीज़न ये है कि हम अभी बिहार आए हुए हैं, दिल्ली से बिहार आए हुए हैं और अभी हम सच बताएं तो बहुत खुश हैं। गांव में है ये जो गांव का माहौल है, सौंदर्य है, इस सौंदर्य को देखकर हम काफ़ी मतलब मुग्ध हैं। ऐसे हम गांव से बिलोंग करते हैं, परंतु उस गांव में रहना बहुत कम होता है। गांव में आने का सौभाग्य बहुत कम ही प्राप्त होता है। रीज़न ये है कि दोस्तों ज़िंदगी जो है हमारी एक लाइफ स्टाइल जो है बदल चुकी है। लाइफ स्टाइल हमारी जो है चमक धमक में और केवल दिखावे में ही गुजर रही है। हमारी क्या, हमारे सभी सोसाइटी की, गांव के लोग को तो अभी लगभग ठीक है, मगर शहर की जो सोसाइटी है चमक दमक में, दिखावे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें उनमें अभी सम्मिलित है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि अगर दोस्तों ये गांव का पर्यावरण जो है आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी हमारी चल रही है और गांव के लोगों की ज़िंदगी किस तरह से चलती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे कि गांव का जो पर्यावरण है और शहर का पर्यावरण, ये क्या अंतर है, किस तरह से चलती है ज़िंदगी, ये सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गया वीडियो हम अपलोड किए हुए, तो काफ़ी लोग का मैसेज भी आने लगा था कि सर आप कहाँ गए हुए हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ आता पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के समक्ष गांव से एक तरह से ब्लॉग के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। दोस्तों आज हम मतलब ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो छोटी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मगर ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे ताकि ज़िंदगी जो है रियल की ज़िंदगी, दिखावे की ज़िंदगी तो सब जीते होंगे, मगर ये जो रियल की ज़िंदगी है ये किस तरह से जिए जाते हैं, शहरों में जिए जाते हैं या गांव में जिए जाते हैं, ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, उस चीज़ का आप लाभ उठा सको। तो दोस्तों इसी पॉइंट पर हम आज एक अपने बड़े भाई जो बक्सर के हैं, बड़े भाई अश्विनी राय, जो बिहार के बेटे के नाम से भी मशहूर हैं, तो उनसे आप लोगों से भी मिलाना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर हम कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी शॉर्ट में होगा और मतलब काफ़ी कारगर होगा आप लोगों के लिए भी। जो शहर की ज़िंदगी है, गांव की ज़िंदगी है, तो क्लाइमेट पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हमारे भैया काफ़ी जानकार हैं, काफ़ी मतलब इस चीज़ पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो छोटे से वीडियो में आप लोगों से हम शेयर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन भैया को है कि हमारे गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ का परिवेश क्या है, शहर का माहौल क्या है, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा भैया से कुछ क्वेश्चन करेंगे। आशा करते हैं कि वो इस चीज़ का अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो दोस्तों भैया से हमारा क्वेश्चन है, ज़िंदगी गाँव की अच्छी है या फिर हमारी शहरों की, इस पर आपका क्या तर्क है? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी भाइयों का चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत सुंदर और सटीक प्रश्न किया है। मैं आपको बतला दूं कि गाँव में शहरों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित लोग रहते हैं। यहाँ पर हर मौसम, हर प्राकृतिक का आनंद मिलता है। शहरों की अपेक्षा जी यहाँ पर शुद्ध वातावरण मिलता है, ध्वनि प्रदूषण से भी लोग बचते हैं। शहरों में तो हर सही बोला, शहरों में हर जगह तो ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ अमन चैन की ज़िंदगी गांव में बसर करने को ग्रामीण जनता को मिलता है। यही चीज़ पे हम बात करते हैं कि अगर हम शहर में रहते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे तो काफ़ी लोग होते हैं, बहुत नज़दीक भी लोग होते हैं, मगर कभी कठिनाई पड़ जाए, कभी कोई मुसीबत पड़ जाए तो वहाँ के लोग आपके साथ जल्दी खड़े नहीं होते। ये इसका कुछ रीज़न हो सकता है क्या? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो किसी भी पचड़े में अपने आप को लपेटना नहीं चाहते और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे का कष्ट को, अपने कष्ट का अनुभूति महसूस करते हैं। यही कारण है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद के लिए पहुंचते हैं। जैसे बाहर से कोई अगर आक्रमणकारी आक्रमण करता है किसी भी व्यक्ति पर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसकी रक्षा के लिए सभी ग्रामीण जनता एकजुट हो जाते हैं। लेकिन शहर में अगर पड़ोसी अपना है, अपने घर के पड़ोस में रहने वाला है, उसको भी कोई अगर आकर के मारता है तो कोई बोलते हैं कि क्यों हम इस पचड़े में पड़ने जाए, इसलिए वो अपना वॉकआउट वहाँ से हो जाते हैं, वो उसका साथ नहीं दे पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये इनका सीधा कहना है
कि गांव के लोग और शहर के लोग में क्या अंतर है। गांव के लोग जो मिलनसार होते हैं, किसी के भी दुख सुख में साथ देते हैं। किसी भी तरह के लोग वहाँ पर किसी भी तरह का कंडीशन आ जाए, चाहे भुखमरी हो, चाहे कोई भी तरह की परेशानी हो, ये हर कदम पे लोग खड़े होते हैं। मगर शहर की ज़िंदगी ऐसी है कि आप भूखे मर रहे हैं या किसी भी तरह के परेशानी में पड़े हैं तो लोग वहाँ पर केवल देखने आते हैं और साथ ही केवल वीडियो बनाने आते हैं और केवल अपना प्रमोशन पाने के लिए आते हैं। परंतु दोस्तों, गांव की जो ज़िंदगी है, यहाँ पर हर दुख सुख में आपके साथ लोग होते हैं। एक एग्जांपल बता देते हैं कि दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी की शादी हो तो दोस्तों ये तो गांव के लोग यहाँ पर किसी को इनवाइट नहीं करते हैं काम करने के लिए। अभी तो फैशन है, काफ़ी बाहर से भी लोग बुलाए जाते हैं, परंतु यहाँ के लोग ऐसे भी हैं कि जो एक दूसरे का साथ देते हैं। इस टॉपिक पे हमसे ज़्यादा अनुभवी हमारे भैया हैं, बेटर एग्जांपल देंगे, कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो भैया इस पे क्या राय है आपके? देखिए, गांव में लोग जो हैं एक दूसरे के पूरक है, पहले भी मैंने आपको बतला चुका हूँ। और यहाँ एक दूसरे के कष्ट में शामिल होते हैं, सुख दुख में बराबर के भागीदार बनते हैं। अगर आपको कोई नहीं भी बुलाता है तो भी एक अपनी मानवता के नाते सभी लोग जाते हैं, एक दूसरे का इज्जत अपनी इज्जत समझते हुए उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बट यहाँ शहरों में नहीं होता है। दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि मैं शहर से भी बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मतलब एक तरह से किसी भी तरह के सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं। अगर कहें तो अगर आप कितनी भी परेशानी में हो, छोड़ो आप किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उसमें कोई भी खड़ा नहीं होता है। परंतु गांव के ऐसे लोग होते हैं, यहाँ पर हर दुख सुख में आपके साथ होते हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, आपके घर में किसी भी तरह का समस्या हो, किसी को बाहर से लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर बुलाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर अपने से लोग एक दूसरे का साथ देने चले आते हैं। ये तो बात सच है भैया। जी बिल्कुल सच है। और शहरों में मैं एक चीज़ और भी बतलाना चाहता हूँ, शहरों में सिर्फ लोग आते हैं तो सेल्फी खिंचाने के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए। कोई अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है शहर में तो वहाँ सिर्फ लोग आ करके और उसको अस्पताल पहुँचाने के बजाय उसकी सेल्फी वीडियो बनाते हैं और अपने लाइव और TRP पाने के लिए। जो ये मानवता के खिलाफ है। जी, ये मानवता के खिलाफ है और हमारे लिए ये घातक भी है। ये मानव जाति के लिए मतलब हमारे लिए, मतलब मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति की बात करें तो बिल्कुल मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी। और इससे अगर निजात नहीं पाए तो आज के युवा शहरों में आपने देखा होगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह पर बिजी हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें तो ये जिंदगी जो है जो हमारी पर्सनल होके रह गई है। जी, पर्सनल जो हमारी सामाजिक न रह के पर्सनल होके बिल्कुल आई मीन सोशल मीडिया पे ही अपना दिखावा समाचार है जो अगर यही 1857 के क्रांति के समय होती, आजादी की लड़ाई में अगर यही होती, ये बहुत बड़ा तर्क है दोस्तों। अगर ये आजादी की लड़ाई में अगर ये होती तो सब लोग घर बैठे ही आजादी की लड़ाई लड़ लिए होते। ये बहुत बड़ा तर्क है, इस पे तो अलग ही टॉपिक बन जाता है जी कि ये कैसी विलंबना है हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की। आज वही चीज आज सामने देखने को मिल रही है। सब कोई कहता है कि चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, वीर सावरकर ये सभी लोग पैदा हो, लेकिन कहाँ, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो और उसका विनाश भी हम ही करवाए। ये बहुत बड़ा तर्क है। जी, ये हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई है, समाज की हमारी सच्चाई है कि अगर भलाई की बात करें, चाहे दूसरे का सहयोग करें, करने की बात है तो वो चीजें नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर आप गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कर सकते हैं, जो कि हाय हेलो गुड मॉर्निंग मेरा नहीं है। हाँ, है ही नहीं, फॉरेन कल्चर है, ये फॉरेन कल्चर है, मेरा नहीं है। हमारा तो सुबह का राम राम भैया जी, शाम का राम राम, सुबह शाम का राम राम। जब हम एक दूसरे से मिलते तो राम राम भैया जी कहते थे, लेकिन आज सिर्फ सोशल मीडिया पे क्लिक करके डाल दे रहे हैं। एक हॉबी बना हुआ है, एक ग्रुप व्हाट्सएप बना करके, एक फेसबुक क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बना करके उसमें सिर्फ बस गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बाकी अपनी दिनचर्या की बातें नहीं। दोस्तों, ये जो भैया बोल रहे हैं काफ़ी मतलब जो बातें बोल रहे हैं काफ़ी हद तक सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है आज सोशल मीडिया ही बन गई है। केवल अगर सामने कोई आता है तो वो कौन है, क्या है, दूर से अगर सपोज एग्जाम्पल एक देते हैं कि हमारा गाँव है, अगर हमारा गांव कोई भी गांव हो, हमारे गांव से अगर लोग हैं बाहर में और कहीं बाहर में मिलते हैं सोशल मीडिया पर तो हेलो होगा, परंतु गांव में आते ही तुम कौन हो, इस चीज़ का ईगो रहता है।
ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है लोगों ने कि यहाँ पे केवल हाय हेलो, केवल वहाँ पे प्रेम चलता है। ये हमारे सामने ये हमारे भाई जी हमारी ये दूरियां बढ़ाती जा रही हैं। दूरियां एक तरह से बढ़ाई। देखिए, एक तरह से हम इस चीज को सही भी बोल सकते हैं, एक तरह से गलत। यूज जैसा आप करते जी। हैं उसी चीज का मतलब है आपको। एक चीज मैं आपको और भी बतलाना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी जो राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने रिसर्च किया था कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर 16,000 शब्द है और 16,000 शब्दों के पीछे हम अपने 56 लाख शब्दों को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इसका नतीजा तो गलत मिलेगा ही ना। हम फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं और अपना कल्चर हम भूलते जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। नहीं, ये भारत आर्यावर्त का नाम था। ये आर्यावर्त है, हम आर्य हैं, आर्यों का देश है ये आर्यावर्त। नाम तो ऐसे चेंज किए गए, इंडिया जो भी इंडिया और हिंदुस्तान, ये नाम मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रिटेन ने अपना नाम इंग्लिश में भी ब्रिटेन लिखता है, हिंदी में भी चाइना, भी हिंदी में चाइना लिखा जाता है, इंग्लिश में भी चाइना लिखा जाता है। ये क्यों नहीं बदला? सिर्फ भारत के मुल्क, भारत का ही नाम, आर्यावर्त का ही नाम क्यों बदला? इंडज शब्द से पैदा हुआ इंडिया, इंडज शब्द से पैदा हुआ। एक अपशब्द है, एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दिया। दोस्तों, तर्क अगर की जाए तो यहाँ पे तर्क बहुत लंबी हो सकती है। बहुत लंबी हो सकती है और इसके बारे में मैं पूरा बता सकता हूँ। इसका जो इतिहास हमारे देश का रहा है ना, ये छोटा नहीं है ना दोस्तों। अगर इस पे हम अगर बारी बारी से टॉपिक पे अगर डिस्कशन करें तो घंटों नहीं दिनों हम गुजार सकते हैं इस टॉपिक। महीनों लग सकता है भैया जी। तो दोस्तों, ये हमारी मुहिम समझे चाहे जो भी समझें, ठीक है, समाज कल्याण के लिए है, पृथ्वी के उत्थान के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भैया को एक बार फिर से हम अब धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपना बिस्किट। साधुवाद भैया जी। आप सभी को धन्यवाद। राम राम।